अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSSN PMS क्लब। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखने वाले हैं। इस दुनिया में जिसमें आप रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से हिस्से में रह रहे हैं। इस दुनिया की क्रिएशन क्या है जी? ये जो अर्थ प्लैनेट है, इसके कितने पोर्शन पे पानी है, कितने पोर्शन लैंड मास है, और आप एशिया में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, आपके कॉन्टिनेंट को कौन सा ओशन लग रहा है, ये सब हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर CSS एस्पायरेंट है या PMS एस्पायरेंट है, तो दो चीज़ों को बहुत ही थाम कर, बहुत ही फोकस के साथ पढ़ें। वो क्या है? वो ये है कि आपको चीज़ों को बेसिक से लेके चलना है, और उन बेसिक्स को अगर लेकर चलेंगे तो आजकल एग्जामिनर आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कॉन्टिनेंट कितने हैं, ओशन कितने नहीं, बल्कि वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। ठीक है? कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन से ओशन, कौन से कॉन्टिनेंट से मिलता है, कौन से कॉन्टिनेंट से ट्रेडिंग होती है, एशिया से कौन सा ओशन होता हुआ अमेरिका की तरफ जाता है। सो ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको ट्रेडिंग वाली वीडियो देखनी होगी, लेकिन अभी मैंने वो नहीं बनाई। अपलोड मैं करूँगी ग्रेजुअली, लेकिन आपको दो चीज़ों को याद रखना है। वो क्या है कि आप स्मार्ट स्टडी करें और चीज़ों को मेमोराइज करें, डीपली स्टडी ना करें, इररेलेवेंट डाटा को ना याद करें, एग्जामिनर के डिमांड को और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो हम आज डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टिनेंट और ओशन को। हम कॉन्टिनेंट और ओशन की अमाउंट के कितने हैं, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट किसको एक्सप्लेन करता है। कॉन्टिनेंट बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि हम किसी लैंड मास की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड मास, नॉट द वाटर बॉडी। लेकिन ओशन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर बॉडी, नॉट अ लैंड मास। ठीक है? तो इसका मतलब है कि कॉन्टिनेंट लैंड मास एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़मीन, जैसे हम ज़मीन का नाम लिया, जहाँ पर आबादी है। और पानी को हम जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक्वाटिक लाइफ आती है। ठीक है? तो चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कितने हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कितने हैं कॉन्टिनेंट? 7 हैं। और हमारे पास ओशंस कितने हैं? 5। तो आपको देखें, दो चीज़ें इस स्लाइड में पता चली हैं कि हमारे पास जो कॉन्टिनेंट हैं वो कितने हैं? वो 7 हैं। और हमारे पास जो ओशन है वो कितने हैं? 5 हैं। यानी इस स्लाइड में हमने अभी तक यही पढ़ा है कि ओशन और कॉन्टिनेंट का डिफरेंस क्या है। कॉन्टिनेंट का मतलब है कि हम किसी लैंड मैस की बात कर रहे हैं, ओशन का मतलब है कि हम वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट हमारे पास कितने हैं? 7 हैं। ओशन हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। अब हम देखते हैं कि ओशन और कॉन्टिनेंट को ग्रेजुअली लेकर चलेंगे, उनके नाम और उनकी ईच एंड एवरीथिंग बेसिक देखेंगे, जो आपको हेल्प आउट कराए। इररेलेवेंट डाटा बिल्कुल भी नहीं शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 हैं। 7 कॉन्टिनेंट हैं, 5 ओशन हैं। और अब हम 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एशिया आता है, देन यूरोप आता है, अफ्रीका आता है, 4th नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, एंड एट द लास्ट और एट द एंड पर हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलिया। देखें, यहाँ पर आपको नाम पता चल गए। क्या क्या नाम है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन आपके पास आ जाता है अंटार्कटिका, एंड एट द एंड आपके पास आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। देखें, आपको 7 कॉन्टिनेंट भी पता चल गए, उनके नाम भी पता चल गए। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितने हैं। तो अब क्योंकि हम कंट्रीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम एशिया को डिस्कस कर रहे हैं। एशिया में हमारे पास कितने हैं? 50 कंट्रीज़ हैं। आपको मोस्टली चीज़ों जगह पर आपको 48 भी मिलेंगे। 48 क्यों हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? आपको ये चीज़ जाननी है, 50 स्टेट और 48 स्टेट क्यों लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास रीज़न इसकी बहुत ही सिंपल है कि आपको जैसा कि पता है कि चाइना कहाँ पर है? पाकिस्तान के ईस्ट में चाइना है। चाइना के साथ ताइवान छोटा सा कंट्री लगता है। आगे मैप आएगा, लेकिन उसमें कंट्रीज तो मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी। तो एक चीज़ जो आपने याद रखनी है इसमें, वो ये है कि चाइना के साथ जो ताइवान है और फ़लस्तीन, ये दोनों ताइवान और फ़लस्तीन ऐसी स्टेट्स हैं जिन्हें
कुछ रिसोर्सेज यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स में इनको एज अ स्टेट कंसिडर किया जाता है और कुछ में नहीं। अकॉर्डिंग टू अमेरिका के इन दोनों स्टेट्स को या इन दोनों एरियाज़ को, इन दोनों कंट्रीज़ को या इन दोनों स्टेट को एज अ स्टेट कंसीडर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इस एशिया में 48 कंट्रीज़ को कंसीडर किया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में इनको एज अ स्टेट लिया जाता है, इसलिए वहाँ पर आपको 40 होगा, 50 शो होता है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके पास 48 ऑप्शन है तो 48 पे क्लिक करें, और अगर 50 है तो 50 पर क्लिक करें। मोस्टली 48 यूज़ होता है, इसलिए अमेरिका, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास सुपर पावर कौन है, सुपर पावर अमेरिका है। तो जब वो इन दोनों स्टेट्स को एज अ स्टेट कंसिडर नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आप 48 पर क्लिक कर सकते हैं। सेफिएस्ट आंसर है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस एमसीक्यूज़ है, हर दफ़ा आता है, हर कोई पूछता है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास सेकंड नंबर पे यूरोप आता है। यूरोप में हमारे पास 51 कंट्रीज़ हैं। देन हमारे पास अफ्रीका आता है, उसमें 54 कंट्रीज़ हैं। देन हमारे पास नॉर्थ अमेरिका आता है, साउथ अमेरिका आता है। देखें, नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास 23 कंट्रीज़ हैं और साउथ अमेरिका में हमारे पास 12 कंट्रीज़ हैं। ओके, तो आगे देखिए आपके पास अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को हमेशा याद रखिएगा, ज़ीरो, नो स्टेट, नो कंट्रीज इन इट। ओके, और एट द एंड आपके पास आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 14 है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फेमस है कैंगरूज की वजह से। कैंगरूज बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। जिससे भी पूछो कैंगरू कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपको सिंपली खुद ही आंसर दे देगा कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं भाई। तो नीचे बहुत ही सिंपल ट्रिक लिखी हुई है, अगर आपको याद करनी है इस ट्रिक से याद कर लें, अगर नहीं इस ट्रिक से याद करना तो आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के लिए आपने वरीड नहीं होना। आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों को बेटर लेवल पर, बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ना कि इसको हेडेक बना लेना है और इसमें वरीड होना है या इसमें टेंशन ले लेनी है। टेंशन जो है, आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल की रिसर्च इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारे यंग यूथ हैं वो डिप्रेशन की तरफ मूव कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो वर्क लोड बहुत लेती है। अगर वो एजुकेटेड हैं तो वो टेंशन में होंगे कि हमें जॉब नहीं मिल रही। अगर वो उन्हें जॉब मिलती है तो वो अपनी जॉब से खुश नहीं होंगे कि हम इससे बेटर डिज़र्व करते थे और हमें ये कौन से लेवल की। तो ये चीज़ें ना सोचें। अल्लाह पाक ने रिस्क हर इंसान की ज़िंदगी में लिख दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको उसके लिए कोशिश करनी है और रास्ते वो खुद हमवार कर देगा। तो इसलिए कोशिश करते रहें और एट द एंड इंशाल्लाह आपको आपके अकॉर्डिंग जॉब भी मिलेगी। और एक चीज़ याद रखिए, जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर है अल्लाह ताला आपको नवाज़ता है। अब हम इस ट्रिक की बात कर लेते हैं कि ई नासा। अगर ई नासा से आपने याद करना है तो वेल एंड गुड। अगर आप अपनी ट्रिक को ईजी और मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं तो वो बनाएं, क्योंकि ह्यूमन माइंड है अपने अकॉर्डिंग चलता है, दूसरों को फॉलो नहीं करता। तो ई से इंडिकेट करता है यूरोप, एन से नॉर्थ अमेरिका, ए से अफ्रीका, ए से एशिया, एस से साउथ अमेरिका, ए से ऑस्ट्रेलिया और एट द एंड ए क्या इंडिकेट कर रहा है? अंटार्कटिका को। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ल्ड मैप को। ये मैंने खुद अपने हाथ से मैप ड्रा किया है। आप कोशिश करें कि आप CSS एस्पायरेंट हैं, PMS एस्पायरेंट हैं या कोई भी एस्पायरेंट है, किसी भी फील्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वन पेपर GK, ठीक है, उसमें एज एट मैप तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करेगा कि क्या स्टोरीज चल रही है दुनिया में। तो ये मैप मैंने खुद ड्रा किया। कोशिश करें कि CSS और PMS के एस्पायरेंट मैप को ड्रा करने की कोशिश करें। मैप का बहुत फ़ायदा है। आपको एग्ज़ाम में अगर मार्क्स को स्टील करना है ना एग्ज़ामिनर के हाथ से, तो अपने मैप्स को ड्रा करना शुरू करें। आप ग्राफ्स को लिखें, ठीक है? आप मैप का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? मैप का यूज़ करें, ग्राफ बनाएं और एक चीज़ और याद रखें, फैक्ट्स देखा करें, ठीक है? और जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं उनको देखा करें। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाएं। न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका 70% एग्ज़ाम क्लियर है, CSS एस्पायरेंट हो या PMS एस्पायरेंट हो। तो इसलिए कोशिश करें कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ें। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं
इस मैप को। तो सबसे पहले इस मैप में हमारे पास हम कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ओशन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आपको ये जो मैप में एरिया कलर नज़र आ रहा है उससे पहले डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कौन से कॉन्टिनेंट के ऊपर कौन सा ओशन बह रहा है, किसके साथ कौन सा ओशन लग रहा है। तो ये आपके लिए आसानी होगी वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले एशिया आ जाता है कॉन्टिनेंट, फिर हमारे पास यूरोप आता है, फिर अफ्रीका आता है, देन नॉर्थ अमेरिका आता है, देन साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है और अंटार्कटिका आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब देखें, आपने अगर मैप को देख रहे होंगे तो आप पूछेंगे भाई एशिया और यूरोप में तो कोई लाइन बॉर्डर लाइन ही नहीं है, ये कैसे ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। तो ऐसे 100 किस्म के क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं। और जो फर्स्टली मेरी वीडियो देख रहे हैं या उन्हें इस बारे में आइडिया नहीं है, तो देखें 2 चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। क्या है वो, ये है कि ये देखें यूरोप और एशिया को जो डिफरेंस है, जो इनके दरमियान में बॉर्डर लाइन क्रिएट कर रहे हैं, क्या है, यहाँ पे आपके पास यूराल माउंटेन्स, ठीक है। फिर आपके पास एक वाटर बॉडी आ जाती है, ठीक है, फिर माउंटेन है, फिर आपके पास रेड सी आ जाती है, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये जो ब्लूइश एरिया, ये यूरोप और एशिया के दरमियान में बॉर्डर लाइन है, इसमें माउंटेन्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। एशिया की बात हो गई कि एशिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज भी, और दूसरी क्या चीज़, पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है। आप इसके बाद यूरोप आ जाता है, फिर अफ्रीका आ जाता है। अफ्रीका के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो क्या है कि अफ्रीका का जो टर्की कंट्री है वो क्या है, उसे सब कॉन्टिनेंट कंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आधा आ जाता है अफ्रीका में और हाफ आ जाता है एशिया में, तो उसको सिंपल नाम ही दे दिया सब कॉन्टिनेंट कंट्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अमेरिका आ जाता है और साउथ अमेरिका। अमेरिका का तो आपको पता है कि वो सुपर पावर है, उसी की चल रही है पूरी दुनिया में। तो उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया जजीरों पर मुश्तमिल है, यानी आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। इसमें आजकल आप इसकी एड्स भी देख रहे होंगे कि एजुकेशन की स्कॉलरशिप बेस पे, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने नहीं हैं, तो वो पढ़े लिखे लोगों को बुला के अपने कंट्री को बेटर रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका की बात कर लेते हैं। अंटार्कटिका बहुत ही, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये बहुत ही कूलेस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे जो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ है वो बहुत ही कम है, इतना कम है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ इस एरिया में कि स्पीशीज़ सम टाइम मूव कर जाती है, सम टाइम डिक्लाइन ही हो जाती हैं। कुछ स्पीशीज़ तो डिक्लाइन हो जाती हैं और कुछ मूव कर जाती हैं। इसके बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, बहुत सारी। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि अंटार्कटिका में 400 डेज़ के बाद सूरज निकलता है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री वॉच की थी, उसमें बता रहे थे। तो इसलिए नॉलेज को ग्रैब करें, ठीक है, मालूमात का जज़ीरा इकट्ठा कर लें, फिर उस इकट्ठे किए हुए जज़ीरे को, जो आपने नॉलेज कलेक्ट कर लिया माइंड में, उसको यूटिलाइज़ करें बेटर वे। एक होता है आपने पढ़ लिया, दूसरा आपने उसे एक्सप्रेस करना है। कुछ लोग बहुत अच्छा उसको रीड आउट कर लेते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन वो उसे इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या उनमें ये क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी हर एक में होती है, आपको सिर्फ उसको ग्रूम करना होता है। तो इसलिए ये कभी ना सोचें कि हमें ये नहीं अल्लाह ने दिया या हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, आप में सब कुछ है। सिर्फ आपको फोकस करना है और कंसंट्रेट करना है। आप सब एस्पायरेंट हैं, आप इसी उम्मीद से आए हैं कि हम इस चीज़ को कर लेंगे। जब आप इस चीज़ को करने का एक पक्का अकीदा रखेंगे ना, तो आप कामयाब हो जाएंगे। 2 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा एज अ एस्पायरेंट, CSS के हों या PMS के हों। एक, अपने मज़हब को बिल्कुल भी ना टच करें। आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, अपने मज़हब को मज़हब ही रहने दें, आप किसी भी मज़हब से हों। दूसरा, आप जो भी नॉलेज ग्रैब करें उसमें उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लाइक अगर आपने पॉजिटिविटी को अगर डिस्कस किया कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें लोगों के राइट्स नहीं मारने चाहिए, क्योंकि आप जब ये सब पढ़ेंगे, आप कानून, ईच एंड एवरीथिंग, पॉलिटिकल
एवरी क्राइसिस कि कंट्री में क्या हो रहा है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप वो सब ना करें और लोगों को अवेयरनेस दें, लेकिन अपने मज़हब और अपने नॉलेज को बिल्कुल भी इंटरलिंक ना करें। इससे आप हो सकता है कि आप भटक जाएं। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने मज़हब को अलग रखें, अपने तलीम को अलग रखें। चलें आगे मूव करते हैं। अब हम कॉन्टिनेंट की बात हो गई है कि हमारे पास एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहीं से मूव कर लेते हैं, बल्कि इसे रेस कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो कि हम कौन सी वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं, वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो ये देखें, अब ओशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास अटलांटिक और आर्टिक ओशन, सॉरी, फिर आपके पास पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है। समझ नहीं आए तो आप मेरा जो मैं बोल रही हूँ उसको समझे। इंडियन ओशन है, साउथर्न ओशन है, देन अटलांटिक ओशन है। ये आपके पास कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था पहली स्लाइड में कि हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 हैं। ओशन कितने हैं? 5। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इनके थोड़े से फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ आते हैं, एमपीटी में आते हैं, ये दूसरे किसी भी जितने भी मैंने अभी तक पेपर या एग्ज़ाम में देखा है, ठीक है, उनमें जो आए हुए मैं वो आपको बताती हूँ। ये आपके पास है आर्टिक ओशन था जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है और कोल्डेस्ट भी है। ठीक है, पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, बिगेस्ट ओशन है। और ये जो ओशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी ये जो ज़मीन है ना, ये सर्कुलर फॉर्म में यानी गोल है। आउल भी कह सकते हैं, अंडे की शेप में गोल है। तो इसका अगर गोल है तो अभी तो ये मैप हमने समझो कि यूँ खोल दिया। अगर इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको इस साइड पे भी पैसिफिक शो होगा। ये यहाँ से बहता हुआ इस साइड आके इसके साथ कनेक्ट होता है अमेरिका से। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक जो आपके पास सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन की, ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। साउथर्न आपके पास फोर्थ लार्जेस्ट है ओशन है। ठीक है, ये आपके कितने 5 ओशन हो गए। ठीक है, अब आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम देख लेते हैं एक और चीज़ जो मेन फैक्ट है। देखें, एशिया और यूरोप के साथ आर्टिक ओशन लगता है। एशिया और यूरोप के साथ, एशिया के साथ आपको पैसिफिक भी लगता हुआ दिखाई देता है, इंडियन भी लगता हुआ दिखाई देता है, और आर्टिक भी नहीं। आर्टिक का एशिया में यूरोप के साथ लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका को देख लें तो अफ्रीका में आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, अंटार्कटिका के पास साउथर्न है और आपके अमेरिका के पास पैसिफिक है। ये सब समझ आ गया आपको? ठीक है, अब ये देखें, आप मैप में, अब देखें, आप मैप देख रहे होंगे कि सोच रहे होंगे, बहुत सोच रहे होंगे कि ये वाला क्या दिल सा बनाया हुआ है। ठीक है, मैप का ऐसे याद करें कि कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग लगे। तो देखें, जैसे कि ये अब मैंने एक आइलैंड बनाया है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है? ग्रीन आइलैंड। आपने नाम शायद सुना हो, किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैप में ये जो आइलैंड है ये इस पॉइंट पे शो होता है। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है पूरी वर्ल्ड में, तो आपने ये नहीं भूलना। ठीक है, तो इसके साथ अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाते हैं। ये आपका वर्ल्ड मैप है। देखें, CSS और PMS में अगर आपने करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, उसके अलावा आपने अपने ऑप्शनल अगर आपके पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी है, तो ये उसमें भी आपका हेल्प आउट करेगा। मैप सिर्फ ये नहीं है कि आपको ड्रा करना आ जाए। अभी तो मैंने पूरे कॉन्टिनेंट और ओशन को ड्रा किया। अगर आप वन बाय वन कंट्री का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से कंट्री के साथ किस तरह ट्रेडिंग हो रही है, किस तरह ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली आपको वर्ल्ड की ये जो निज़ाम चल रहा है ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये किस तरह चल रहा है। देखें, अगर आप इसको बहुत बेसिक लेवल पर लेकर आए ना, तो देखें,
अगर मैं हूँ, मेरा दोस्त है कोई भी, अगर मैं उससे उधार लेती हूँ तो इसका मतलब है मुझे कंसीडर करें एक कंट्री और मेरे दोस्त को भी कंसीडर करें एक कंट्री। हम दोनों एक दूसरे से उधार ले रहे हैं। तो यही चीज़ क्या है, ये जो आजकल आप IMF देख रहे हैं न्यूज़ में कि पाकिस्तान आए दिन IMF के पास जा रहा है, इसका मतलब क्या है? यही है कि मैं गरीब हूँ और मैं अपने दोस्त से पैसा ले रही हूँ उधार। वो क्या है कि वो IMF है, ठीक है, वो हमें पैसे दे रहा है, ठीक है। बेसिक भी चीज़ों को लेके चलेंगे ना, बहुत ही, अब मैं आपको ग्रेजुअली लेके चलूँगी इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी कि डेली वीडियो डाला करूँ, तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी चीज़ें। चलें आगे वर्ल्ड में आपको आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। आगे चलते हैं, अब ये जो ड्रा किया हुआ था, अब ओशंस की बात कर लेते हैं। ओशंस को याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। बिफोर गोइंग टू, कि देखें अभी तक हम आगे चलने से पहले देखें 2 चीज़ें आपको क्लियर होगी, अब तक आपको याद होगी होंगी। कोशिश है कि आप वीडियो देखते देखते याद भी कर लें। लाइक हम कॉन्टिनेंट और ओशन की बात कर रहे थे। कॉन्टिनेंट हमने डिस्कस कर लिया 7 है, ओशन कितने हैं 5 है, 5 है और कॉन्टिनेंट हमारे पास 7 है। तो देखें ओशंस को याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है जो आपको कभी नहीं भूलेगी, सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट से भी सिंपलेस्ट का है। ऐसा कहें कि आपके बच्चों को भी भूलेंगे नहीं अगर आप उन्हें भी पढ़ा देंगे। देखें आजकल हम जिस एरिया में जिस ज़माने में रह रहे हैं इरा में, ये बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। कॉस्टली होने की वजह आप ग्रेजुअली जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और अपना सब करंट अफेयर और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर आप देखें कि पैसे, अब IMF वाली बात भी हमने की है तो उसमें भी हम क्या ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। देखें बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे की ज़रूरत नहीं भाई, फिर तुम क्यों जॉब कर रहे हो, फिर क्यों मारे मारे फिर रहे हो। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कपड़े ख़रीदने, जूते ख़रीदने हैं, अपनी एसेसरीज में से कुछ भी आपके पास है तो वो सब आपने किससे लिया, पैसे से लिया। सो पैसा बहुत ही सिंपल ट्रिक है आपके ओशंस को याद करने के। देखें पैसा कभी नहीं भूलता, तो आपको ओशन भी कभी नहीं भूलेंगे। P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से साउथर्न और A से आर्टिक। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको अब ओशन नहीं भूलने चाहिए भाई। आप कुछ भी भूल जाएं लेकिन ओशन ना भूलें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखें एक चीज़ और है इस ट्रिक में जो आपको बहुत बेनिफिट देगी कि आप पैसे को ऐसे ही याद करेंगे, स्पेलिंग भी उसके PAISA। तो ये इसकी तरतीब भी कुछ इसी तरह है कि पहले पैसिफिक आता है, फिर दूसरे नंबर पे अटलांटिक है, फिर इंडियन है, साउथर्न और एट द एंड आपके पास आर्टिक है। सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट ओशन कौन सा है आपके पास, पैसिफिक है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है जी, आपके पास अटलांटिक है। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है भैया, आपके पास इंडियन है। उसके बाद आपके पास साउथर्न आ जाता है, फिर आपके पास आर्टिक आपका सबसे स्मॉलेस्ट और कूलेस्ट है। और एग्जामिनर आजकल बहुत तेज़ है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो आपसे पूछता है सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, फिर आपने बताना है साउथर्न, भूलना नहीं आपने। तो देखें यहाँ पर आप देखें ऊपर ये सब चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं, तो आप उसे और भी अच्छे से देख सकते हैं। देखें पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, साउथर्न है और आर्टिक है। फिर ये भी मैंने इधर लिखा हुआ है लार्जेस्ट है, बिगेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन है। देखें आर्टिक ओशन क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट भी है और आपके पास कोल्डेस्ट भी है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अब हम विद इन 5 और 10 मिनट में अब हम सारे जितना टॉपिक पढ़ा है उसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्टिनेंट और ओशन क्या है। कॉन्टिनेंट का हमने डिस्कस किया कि हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड मास, नॉट अ वाटर बॉडी। ओशन में अगर हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर बॉडी, नॉट अ लैंड मास। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कॉन्टिनेंट्स हमारे पास कितने हैं। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे पास, 7 है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ओशन की कितने हमारे पास, 5 है। कॉन्टिनेंट्स के हमने नेम डिस्कस किया। सबसे पहले आता है हमारे पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपके पास कितने हैं ओशंस है, सॉरी कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7। उसके बाद ओशंस की बात करते हैं। ओशन हमारे पास क्या है, पैसा, पैसे से याद रखना, भूलना नहीं है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न और आर्टिक, ये हमारे पास क्या है, ओशंस है। फिर हमने डिस्कस किया कि कौन से कॉन्टिनेंट पर कौन सा वाला
ओशन लग रहा है। तो हमने पढ़ा और यूरोप और एशिया के ऊपर हमारे पास आता है आर्टिक ओशन। फिर हमने देखा एशिया के साथ कौन सा लग रहा है, चाइना है, और इन सब के साथ कौन सा वाला लग रहा है, पैसिफिक ओशन लग रहा है। फिर हमने देखा नीचे इंडिया के साथ कौन सा लग रहा है, इंडियन ओशन लग रहा है। फिर हमने देखा कि हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मिडल में कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, अटलांटिक आ रहा है। फिर हमने देखा एंटार्क्टिका के ऊपर कौन सा है, तो साउथर्न है। तो इस तरह आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमारे ओशंस की लोकेशन क्या है और कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब जैसा कि आपको ओशंस आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट भी उम्मीद है कि आपको नहीं भूलेंगे, बहुत ही ईजी ट्रिक बताई हुआ है, ई नासा से याद कर लें। और अगर आप खुद अपनी कोई ट्रिक बनाना चाहते हैं वो भी आपके लिए ईजी है। अपने नोट्स क्रिएट करें, जो चीज़ आप पढ़ें उसे राइट डाउन करें, सेल्फ राइटिंग ना छोड़ें। एज अ CSS एस्पायरेंट आप कोशिश करें कि आप, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है कि एक दिन में 2 होते हैं, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि 3-3 घंटे लगातार लिखें, सिर्फ प्रैक्टिस करें, देख के लिखें। अभी क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग है तो देख के लिखें, अगर नहीं भी स्टार्टिंग है तो लिखना शुरू करें बस। और यह है कि अपनी ग्रामर को स्टार्ट में ठीक कर लें, ठीक है। ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस मेकिंग गलत नहीं होनी चाहिए, और शॉर्ट सेंटेंस लिखें, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सेंटेंस ना लिखें। एग्जामिनर की डिमांड आपके लिए ये नहीं है कि आप उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत हाई लेवल की वोकैबुलरी यूज़ करें, नहीं। उसे उसकी डिमांड ये है कि आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखें, अंडरस्टैंडिंग आपकी हो, ये शो रहा हो आपने क्या लिखा है, ये वो बता रहा हो कि आपने वाकई ये चीज़ को एक्सप्लेन किया और सही लिखा। तो इसलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। और कोशिश करें, एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो नए हैं या जो CSS एस्पायरेंट हैं उन्हें बिल्कुल हाउ नो ही नहीं पता, तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो पे जाके पहले तो ये चीज़ देखें कि CSS होता क्या, अगर आपको नहीं पता। फिर उसके बाद उस वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा CSS क्या है, उसके ग्रुप्स कौन से हैं जिसमें एलोकेशन होती है, फिर उसमें क्राइटेरिया भी आपको पता चल जाएगा। तो जो लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि एग्ज़ाम का क्राइटेरिया कौन सा है, मैंने ये डिग्री रखी है तो कितनी एजुकेशन चाहिए, तो वो उन सब के लिए। दूसरी, आप ऑप्शनल किस तरह सेलेक्ट करें, तो वो आप मेरी ऑप्शनल वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत इजी होगा कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरह सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मैंने आपको उसमें 2 चीज़ें बता दी हैं कि ट्रेंडिंग पे कौन से हैं और आपका इंटरेस्ट है, इन दोनों के बेस पर आप अपने ऑप्शनल रख सकते हैं, ठीक है। तीसरी वीडियो अगर आप देखें तो उसमें आपको सिलेबस, अगर आपको सिलेबस का नहीं पता हाउ टू डाउनलोड इट, तो फिर आप डाउनलोड वीडियो। एट द एंड मैं आपको बता दूं, जो बिगनर्स हैं ये सब उनके लिए टिप्स हैं, जिनकी तैयारी स्टार्ट है माशाल्लाह। आपने 2 चीज़ों को याद रखना है, आप अपने माइंड में एक चीज़ स्टिक कर दें। जैसा घर में आपको कहे आपने कम में है तो आपको गुस्सा आता है ना कि नहीं भाई मैंने कम नहीं हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा मैंने कम नहीं। इसी तरह स्टिक कर लें कि मैं CSS करूँ, कोई कुछ भी कहे कि आपको CSS नहीं कर सकते। मोस्टली एस्पायरेंट को ये फेस करना पड़ता है, भाई 2-3 साल हो गए अभी तक लगा हुआ है ये वो। तो इन चीज़ों से बिल्कुल, इन चीज़ों को बॉदर ना करें। अपने कंसिस्टेंसी, यही तो बात है कि कंसिस्टेंसी रखनी है। आप ऐसे पत्थर बन जाएं कि किसी की सुनना ही ना। ऐसा पता है जिसमें जितने थोड़े कोई मारे और ना टूटे, थोड़ा टूट जाए। चलें, इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हम अब एशिया को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है एशिया इटसेल्फ डिवाइड हुआ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। और उसमें आप ये भी जानेंगे कि आप कौन से वाले पोर्शन में रहते हैं। क्योंकि हम एशिया में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए एशिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में है, और सबसे ज़्यादा इसके कौन से कंट्रीज़ में पॉपुलेशन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप खुद भी सर्च कीजिएगा।